राधे राधे दोस्तों, मैं सुनीता शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का दिव्य टेल्स चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के संकट चतुर्थी व्रत के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संकष्टी चतुर्थी का उपवास जो व्रत रखा जाएगा वो 16 अप्रैल वार बुधवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी मुहूर्त के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इस दिन पढ़ने वाले हैं। इस दिन में ब्रह्म मुहूर्त क्या रहेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा या नहीं रहेगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, क्या इस व्रत की कहानी रहेगी, सब कुछ सटीक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करें संकष्टी चतुर्थी व्रत की, तो मैं आपको बता दूं कि ये व्रत सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है, संतान पर आई हुई विपदा को हरने वाला है। साथ ही साथ जो पति पत्नी काफ़ी समय से बिछड़े हुए हैं उनके लिए ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से 12 वर्ष तक बिछड़े हुए पति से भी पत्नी मिल जाती है। ये व्रत पति और पत्नी के मधुर संबंधों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता की, जय गणेश जी की जरूर लिख दें, क्योंकि ये व्रत चौथ माता और गणेश जी को समर्पित है। डायरेक्ट आपको उनकी कृपा मिले, इसलिए एक बार आप उनका नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय गणेश जी की जरूर लिख दें। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल बुधवार को दोपहर 1:18 पर शुरू हो जाएगा। बात करें तिथि के समापन की, तो तिथि का समापन 17 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 3:25 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:32 से 5:20 तक रहेगा। तो जो भी व्रतधारी व्यक्ति है वो ब्रह्म मुहूर्त में पहले स्नान कर ले, फिर उसके बाद व्रत का संकल्प ले ले। इस दिन बुधवार है, तो बुधवार होने की वजह से इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। इस दिन अमृतकाल शाम 6:18 से रात्रि 8:05 तक रहेगा। इस दिन अनुराधा नक्षत्र के साथ साथ व्यतिपाती योग का संयोग भी रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:26 से 1:26 तक रहेगा। इस दिन यमगंड काल का समय प्रातः 7:43 से 9:17 तक रहेगा। कुलिक काल प्रातः 10:52 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। दूर मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। वर्ज्यम प्रातः 7:37 से 9:24 तक रहेगा। चतुर्थी के व्रत का पारण रात्रि के समय किया जाता है, जब चंद्र उदय होता है और जब हम चंद्र को अर्घ्य दे देते हैं। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही हम अपने व्रत का पारण करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग रहेगा, तो इस दिन पूजा करना अति शुभ फलदायी रहेगा। तो आप चौथ माता की और गणेश जी का पूजन सूर्यास्त के बाद और चंद्रोदय से पहले कर लें, जो कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है 6:18 से रात्रि 8:05 के बीच में आप चौथ माता की और गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले आप सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने और अपने व्रत का संकल्प लें। दिन भर आप निराहार रहेंगे और अगर आपके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप एक बार दिन में फलाहार ले सकते हैं। मैं आपको वैशाख मास की जो बड़ी चौथ है इसकी कथा सुनाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो बड़ी चौथ है, ये वैशाख की चौथ, ये बिछड़ों को मिलाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे पति पत्नी की, एक ऐसे माँ बेटे की कथा सुनाने वाली हूँ जो काफ़ी समय से बिछड़े हुए थे। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थे। बहू जब भी पीहर जाती और उसके पिता उससे पूछते कि बेटी क्या खा करके आई हो, तो बेटी हमेशा कहती कि पिताजी मैं तो रूखी सूखी खा कर ही आई हूँ। एक दिन उस साहूकार का बेटा अपने ससुर से मिलने गया, तो ससुर बोले कि बेटा तुम मेरी बेटी को हमेशा रूखा सूखा ही क्यों खिलाते हो। बात उस साहूकार के बेटे ने अपनी माँ से जाकर के कहा कि माँ तुम अपनी बहू को ठंडा बासी खाना क्यों खिलाती हो। तो माँ कहती कि बेटा मैं तेरी बहू को ठंडा बासी खाना क्यों खिलाऊंगी, तुझे भरोसा नहीं है तो तू देख ले एक बार। तो ऐसा कहने पर वो जो पति है
वो देखता है कि उसकी पत्नी गर्म खाना खा रही है। फिर बेटी, वो जो बहू है, जो वो पियर जाती है मिलने के लिए अपने पिता से, तो पिता फिर उससे पूछते हैं कि बेटी क्या खा करके आई। तो वो बेटी हमेशा की तरह एक ही जवाब देती कि पिताजी मैं तो रूखी सूखी ठंडाबासी खा करके आई हूँ। तो इस बार दामाद भी साथ गया था। तो दामाद बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, ससुर जी ये झूठ बोल रही है, मेरी माँ तो इसे गर्म खाना खिलाती है। तब वो पत्नी अपने पति से कहती है कि देखिए आप कुछ कमाते नहीं हो, आप कुछ भी धन ला कर के मुझे नहीं देते हो, जो मैं मेरे ससुर की कमाई खाती हूँ तो वो रूखा सूखा ही है। तो ये बात उस पति के सीने को छलनी कर जाती है और वो कमाने के लिए घर छोड़ के चला जाता है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। वो जो पति है, साहूकार का बेटा है, वो काफ़ी दिनों से बाहर रहता है, वहीं कमाई करने लग जाता है, वहीं रहता है जहाँ वो परदेश में जहाँ जाता है। तो ऐसे करते करते समय बीत गया। इधर पत्नी को अपने पति की याद आने लग गई। तो पत्नी एक बार सभी औरतों को चौथ माता का व्रत करते देखती है। तो उनसे पूछती है कि आप सभी क्या कर रहे हो। तो सभी औरतें कहती है कि आज वैशाख माह का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज ये संकट चतुर्थी का व्रत है। तो इससे करने से क्या होता है, तो इसे करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, पति की लंबी आयु होती है, और पति अगर 12 वर्षों से भी ज़्यादा दूर हो गया है तो वो पति भी घर वापस आ जाता है। तो वो बहू सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपने पति को वापस लाने के लिए ये व्रत करूं, शायद मुझसे रूठ करके वो यहाँ से चले गए हैं। ऐसा करते करते अब वो जब उसको उस औरत को सब औरतों की बात समझ में आई तो वो भी चतुर्थी का उपवास करने लग जाती है। तो उसकी सास उसे 4 समय का खाना देती थी। तो एक हिस्से को तो वो ब्राह्मण को दे देती, दूसरे हिस्से को वो गाय को दे देती, तीसरे हिस्से को वो जमीन में गाड़ देती, और चौथे हिस्से को वो चतुर्थी के दिन क्या करती, चंद्रदेव को अर्घ देती और फिर खाना खा लेती। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। वो 12 महीने की जो 4 बड़ी चौथ है वो करती जाती है, और ऐसा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत जाते हैं। अब चौथ माता सोचती है, चौथ माता और गणेश जी दोनों सोचते हैं कि अगर हम इस लड़की की अगर बात नहीं सुनते हैं, इस बेटी की अगर बात नहीं मानते हैं, अगर हम इसे उसका पति नहीं लौटाते हैं तो संसार में हमें कौन पूजेगा। हम 12 वर्ष का समय हो गया इसको व्रत करते करते, खूब लंबा समय है। अगर अब भी हमने नहीं सुनी इसकी प्रार्थना तो इस संसार में कोई पूजेगा ही नहीं, कोई हमारे व्रत को करेगा ही नहीं, कोई हमें मानेगा ही नहीं। तो चौथ माता और गणेश जी ऐसा विचार करके, आपस में विचार करके, जो वो सेठ का बेटा होता है उसके स्वप्न में जाकर के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि उठ जा और जाग जा कि तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तो इतने में वो साहूकार का बेटा कहता है कि मैं उसे मेरी याद आ रही तो मैं क्या करूं, यहाँ मेरे बहुत सारा काम पड़ा है, किसी ने मुझसे उधार ले रखा है, किसी को मुझे देना है, बहुत सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरा व्यापार भी अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं क्या करूं, मेरा तो काम फैला हुआ है। तो इस समय तो मैं अपनी पत्नी के पास अपने गांव वापस नहीं जा सकता। तो चौथ माता उससे कहती है कि तुम कुछ मत करो, प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके घुटने के बल बैठ करके और मेरा नाम लेकर के प्रार्थना कर, जिसे जो देना होगा वो दे जाएगा, जो तेरा माल बचा हुआ है वो सारा बिक जाएगा, और जिससे तुझे उधार लेना है वो तुझे दे जाएगा, और जिसको लेना है वो लेकर चले जाएगा। तो जो साहूकार का बेटा है वो प्रातःकाल उठ करके ऐसा ही करता है जैसे चौथ माता ने कहा। उस दिन एक दिन के अंदर उसका पूरा व्यापार अच्छे से, कारोबार पूरा हो जाता है, अच्छे से कारोबार समझ जाता है उसको जो लेनदार थे वो लेनदारी करके चले जाते हैं, कुल मिला के व्यापार से फ्री हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने गांव की तरफ जाने लगता है, अपने नगर की तरफ प्रस्थान करने लगता है, तो बीच में एक सांप दुखों से जलता हुआ उसे दिखाई देता है। तो वो उसे बचाने के लिए उसे आग से बाहर निकाल के फेंक देता है। तो बूढ़ा सांप कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो जो साहूकार का बेटा है वो सांप से कहता है कि देखो तुम मुझे खा लेना, लेकिन पहले एक बार मुझे मेरी पत्नी से और मेरी माँ से मिल करके आ जाने दो। तो सांप साहूकार के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास करूं। तो साहूकार का बेटा कहता है कि तुम कुछ मत करो, मेरे घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ जाना, मैं तुम्हें सोया हुआ मिलूंगा तो तुम मुझे डस लेना। अब घर आ जाता है साहूकार का बेटा, अपनी माँ से मिलता है, पत्नी से मिलता है, लेकिन वो फिर भी मन ही मन दुखी रहता है। तो पत्नी पति से पूछती कि ऐसी क्या बात है जो आप इतने दुखी हो रहे हो, इतने समय बाद आप घर लौटे हो, आप खुश नहीं हो,
दुखी हो? तो साहूकार का बेटा कहता है कि मुझे ऐसे रास्ते में एक बूढ़ा जलता हुआ सांप दिखाई दिया, तो मैंने उस पर दया करके उसको बचाया। तो वो सांप मुझे अब डसने को आ रहा है, अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो पत्नी कहती है कि आप चिंता मत करो, तो आप सो जाओ आराम से। तो वो पति को तो सुला देती है और जोत माता से प्रार्थना करती कि हे जोत माता, मेरे पति को बचाओ, मेरे सुहाग को बचाओ। मैंने अगर सच्चे मन से आपका व्रत किया है तो मेरे पति की रक्षा करो। इतने में जोत माता प्रकट होती है। जोत माता प्रकट होकर कहती है कि वो जो सांप है वो सीढ़ियों से चढ़ के आएगा, तो तुम एक काम करो, पहली सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दो, दूसरे पे दूध का कटोरा, और तीसरे पे तुम एक काम करो, फूल रख दो, और चौथे पे जो मेरे आंखें हैं, अक्षत है मेरे, इनको तुम यहाँ पर चौथी सीढ़ी पे पूर दो। ऐसा कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। इतने में सांप आता है, वो जो बूढ़ा सांप है वो आता है उसको साहूकार के बेटे को काटने के लिए। तो सबसे पहले तो वो सांप पहली सीढ़ी पे बालू रेत के अंदर खेलने लग जाता है, उसमें खूब उलट पुलट करता है, खूब मस्ती करता है। तो वो थक जाता है, थक करके वो उसे भूख लगती है तो वो दूध पी जाता है। दूध पीने के बाद वो फूलों की खुशबू सूंघ करके मदहोश हो जाता है। और चौथी सीढ़ी पर जब वो चढ़ता है तो उसे जोत माता के आंखें दिखाई देते हैं, तो वो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं जाता है। वो तो फूलों के उसमें ही बिस्तर बना के सो जाता है। और जो सीढ़ियों पे आंखें पड़े हुए थे, जोत माता की कृपा से वो तलवार के रूप में बदल जाते हैं और जोत माता उसकी सांप की पूंछ को काट देती है। जब वो जो पूंछ है वो कट के जूतों में गिर जाती है। अब वो सांप तो कटने के बाद जो पूंछ होती है उसमें भी इतना दम होता है कि वो सोचती है कि मैं इसको तो मजा चखा के मानूंगी, इस साहूकार के बेटे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इतना ही कहते हुए जैसे ही पूंछ उठ करके जाती है तो चींटियों का ढेर आ जाता है और चींटियों का ढेर उस पूंछ को खोखला कर देता है, उसको खत्म कर देता है। वो जो साहूकार की बहू थी, वो साहूकार के बेटे की पत्नी थी, वो चींटियों को चींटी चुग्गा डालती थी, तो उस वजह से चींटियों ने भी उसकी सहायता करी और जोत माता और गणेश जी ने भी उस साहूकार के बेटे की सहायता करी। इतने में सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद जो साहूकार के बेटे की माँ होती है वो सीढ़ियों पे देखती है कि बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, तो वो सोचती है हाय मेरा बेटा मर गया, हाय मेरा बेटा मर गया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के देखती है तो छत पे उसका बेटा सोया रहता है। तो इतने में बेटा और माँ आपस में मिलते हैं। बेटा माँ से कहता है कि माँ, ये तूने मेरे लिए कोई दान पुण्य करा था कि जिसकी वजह से मैं बच गया। इतने में साहूकार के बेटे की माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं करा। इतने में ही बहू आती है और बहू कहती है कि सुनिए, मैंने आपके लिए 12 वर्ष तक जोत माता के व्रत करे हैं और उनकी कृपा से आप बचे हो। तो इतने में सास बोलती है कि तुमने कब व्रत उपवास कर लिए जोत माता की? मैं तो तुम्हें 4 टाइम का खाना खिलाती थी कि माँ आप मुझे 4 टाइम का खाना तो देती थी, लेकिन उसमें से मैं 1 टाइम का खाना तो ब्राह्मण को देती थी, दूसरे टाइम का खाना मैं गाय को देती थी, तीसरे टाइम का खाना मैं जमीन में गाड़ देती थी और चौथे टाइम का खाना मैं चंद्रदेव को अर्घ दे करके फिर अपने व्रत का पारण करती थी। इस तरीके से मैंने 12 वर्ष व्रत करते हुए निकाल दिए। इतने में वो सबूत के तौर पे वो गड्ढे दिखाने जाती है। जैसे ही वो गड्ढे खोदती है तो गड्ढे खोदने के बाद देखती है तो जो खाना वहाँ पे गाड़ती है ज़मीन में वो सोने का बन जाता है, वहाँ सोने की रोटियाँ बन जाती है। तो ऐसी जोत माता की कृपा होती है साहूकार के बेटे बहू के ऊपर कि वो जो भोजन गड़ा हुआ था वो सोने में बदल गया और घर में अंधन की बाहर आ गई। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उस दिन से नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जो भी बेटे की माँ है, पति की पत्नी है, सभी चौथ माता का व्रत करें। अगर 12 महीने तक चौथ का उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 4 बड़ी चौथ हैं तो उनका तो व्रत सभी करें। चौथ माता की कृपा से सभी के घर में अंधन के भंडार भरे रहते हैं, उनके घर में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। माँ चौथ माता सबके संकटों को हर लेती है। बाजन को पुत्र देती है, अंधन को आंखें देती है, निर्धन को माया देती है, कोढ़ी को काया देती है। मतलब जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है माता सबकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। तो एक बार सभी कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता की जरूर लिख दें ताकि आपको भी चौथ माता की कृपा मिल सके।
तो ये थी चौथ माता की व्रत की कथा, विधि, इस दिन का मुहूर्त, सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय चौथ माता की, जय गणेश जी की।